मैंने एक हॉबी के लिए एक संतूर खरीदा था, बट नहीं मालूम था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा। बहुत अच्छे से पीएम साहब मिलते हैं और वो मेरे से काशी का हाल उन्होंने जाना, बनारस का, क्योंकि मैं बनारस का कि हूँ। कोले को हीरा बनने में एक समय लगता है, उसमें मेहनत लगती है। तो हाउ यू रिमेन रेजिस्टेंट ऑन योर म्यूजिक? ऐसा मैं यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स देखता हूँ या जिनके सुर अच्छे नहीं है बट वो लेसन दे रहे हैं। आपका वो आज के दौर के ये बॉलीवुड म्यूजिक, इस पर आपका क्या विचार है? मैं तो बोलूंगा ये बहुत अच्छा म्यूजिक है, बट रूट रूट होता है। गाने का ट्रेंड आता है या किसी फैशन का ट्रेंड आता है, वैसे जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, उनको हमारे क्लासिकल म्यूजिक का भी कुछ ट्रेंड लाना चाहिए। मुझे लगता है वो पीएम सर के वर्ड्स आज भी आपके कानों में बिल्कुल गूंजते गूंजते होंगे। हैं, बिल्कुल गूंजते हैं। किसके लिए रियाज कर रहे हैं, किस ऑडियंस को सुनाएंगे? अगर तार सबको पता है, पर सितार नहीं तानपुरा पता है, इसका फर्क नहीं किसी को पता नहीं चलता। पता है। अब कुछ सालों में ऐसा ना हो जाए कि फॉरेनर से हमको इंडियन क्लासिकल सीखना पड़ रहा है। कुछ आवाजें सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं, और जब यही आवाज तारों के माध्यम से सुनाई दे तो वो आवाज नहीं रहती, संगीत बन जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतिभा अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं दिव्यांश हर्षित श्रीवास्तव जी, जिनके संतूर की धुन में रियाज, परंपरा और रूह सुनाई देती है। एक ऐसे प्रसिद्ध इंडियन क्लासिकल संतूर आर्टिस्ट जिन्होंने सूफियाना घराने की विरासत को अपनी कला के साथ जीवित रखा है। दिव्यांश जी, वेलकम टू टाइमलेस अमृतसर। बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। थैंक यू वेरी मच। दिव्यांश जी, आज आप एक बहुत फेमस आर्टिस्ट बन चुके हैं, पर ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? हाउ यू एंटर्ड दिस म्यूजिकल जर्नी? जी देखिए, आपने बोला फेमस आर्टिस्ट, बट अभी वैसी कोई प्रसिद्धि नहीं है। बट हाँ, ये है कि जितने भी लोग जानते हैं वो मेरे आर्ट के थ्रू ही जानते हैं। सो मेरी जो संतूर की जर्नी है वो बेसिकली संतूर से पहले मैंने वोकल म्यूजिक सीखा घर में पिताजी से। मेरे पिताजी श्री गोविंद कुमार वर्मा जी, जिनसे मैंने गायन की तालीम ली। और क्योंकि घर में दादी भी थी संगीत में, पिताजी भी थे, तो गाने के रूप में मेरी तालीम हुई। फिर कुछ कीबोर्ड एंड ऐसे हारमोनियम प्लेइंग, ये सब भी रहा है मेरा साथ में। तो मेरा बेसिकली संतूर मेरे लिए एक मेरी मैंने एक हॉबी के लिए एक संतूर खरीदा था, बट नहीं मालूम था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा। सो अब वही होता है, ऊपर वाले ने कुछ सोचा होगा शायद कि मुझे वैसे गुरु मिले, और मेरा ज़ीरो से उन्होंने संतूर शुरुआत कराया। मेरे गुरुजी पंडित भजन सुपुरी जी, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उनका आशीर्वाद है मेरे साथ। उन्होंने मेरा संतूर शुरू किया एंड अभी भी वो लेसन कंटिन्यू है उनके बेटे पंडित अभय रुस्तम सुपुरी जी, उनके थ्रू, और आज भी चल रहा है। और अब जहाँ से भी मिलता है मैं सीखता हूँ। सारे बड़े उस्तादों को सुनता रहता हूँ, जो भी मिलता है अपने बड़ों से, अपने छोटों से मैं सीखता ही रहता हूँ। बहुत अच्छी बात है कि आप अभी तक अपने गुरुओं को इतना मानते हो। तो दिव्यांश जी, एक आर्टिस्ट के लिए अपनी कला बहुत मायने रखती है, वैसे एक म्यूजिशियन के लिए अपना साज बहुत मायने रखता है। हाँ जी। तो इससे ही मेरा क्वेश्चन रिलेटेबल है कि व्हाट संतूर मीन टू यू? सी देखिए, आज मेरे और आपके इस पॉडकास्ट, और या मेरे जो ऑडियंस है जो आज इस पॉडकास्ट को सुन रही है, इन सबको मिलाने वाला मेरा साज है संतूर। बिल्कुल। सो शायद मैं आज संतूर प्लेयर नहीं होता तो इस जगह पे नहीं बैठा होता। तो कुल मिलाकर के वो इंस्ट्रूमेंट ही है जो हमें जोड़ रहा है। और इसको मैं मानता हूँ कि प्रभु का कोई ये उपहार है, कोई गिफ्ट है, जो इंटरनली सुख तो देता ही है, साथ में लोगों की तालियां मिलती हैं और पैसे भी मिलते हैं। हम्म, हालांकि पैसा एक बाई प्रोडक्ट है, बिल्कुल। बट जो आंतरिक सुख है वो मिलता है। और अब सब कुछ यही है। सो संतूर से ही सारा कुछ है मेरा तो। बिल्कुल सही। हाँ बहुत जी। अच्छी बात, और अच्छा हुआ भगवान ने आपको इस लाइन में लगा दिया कि आजकल कला तो बहुत आराम से देखने में मिल जाती है सबको, पर उस पर काम नहीं किया जाता। जैसे बोलते हैं ना कि कोले को हीरा बनने में एक समय लगता है, उसमें मेहनत लगती है। तो हाउ यू रिमेन रेजिस्टेंट ऑन योर म्यूजिक? से देखिए, म्यूजिक जो है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मतलब ऐसा नहीं कि हम 4 दिन किए और फिर उसके बाद 1 साल का रेस्ट ले लिया। बिल्कुल। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी एक आर्टिस्ट को अगर आधे घंटे की भी परफॉर्मेंस देनी है, 15 मिनट की भी परफॉर्मेंस देनी है, लेवल की परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, एक दर्जे की परफॉर्मेंस,
तो उस 15 मिनट के, उस आधे घंटे के परफॉर्मेंस के पीछे कई दिनों का, कई घंटों का, कई सालों का रियाज़ होता है। तो तब जाके वो मैच्योरिटी आती है, तब जाकर के वो सामने वाले के दिल में पहुँच पाता है, उसका संगीत पहुँच पाता है। बिल्कुल। सो इसलिए मैंने बोला कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको करते रहना होता है। कोई एम लेकर के नहीं, एमलेस हो करके करना होता है कि मैं उस प्रोग्राम के लिए रियाज़ कर रहा हूँ या उस डेट के लिए रियाज़ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये करते रहना होता है और उसमें ही भलाई है आर्टिस्ट की, उसमें ही तभी आप जैसे आर्टिस्ट हमारे सामने आते हैं। हाँ, नहीं तो लोग आते हैं, भीड़ का हिस्सा बन के चले जाते हैं, पर अगर रियाज़ किया हो तो वो नज़र आता हाँ है। जी, हाँ जी। क्योंकि इसका वही वो एक कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सो रियाज़ करना है, अपना काम करना है, बाकी सब ऊपर वाला है, वही देता है। बिल्कुल। ओके सर, बीइंग एन आर्टिस्ट आई नो परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत होता है। इस पॉडकास्ट से पहले आई वाज आल्सो वेरी नर्वस कि सर आ रहे हैं, कोई गलती ना हो। तो क्या आपको भी ऐसा फील होता है अपनी परफॉर्मेंसेस से पहले नर्वसनेस होना? और अगर होता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं? देखिए नर्वसनेस तो ज़ाहिर-सी बात है, बिल्कुल होती है। क्योंकि और साथ में नर्वसनेस नहीं भी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट भी दिखना चाहिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल, गलत है। बिल्कुल, सो जब तक आप नर्वस नहीं रहेंगे, तब तक आप सही डायरेक्शन में अपनी परफॉर्मेंस नहीं देंगे। और दूसरा एक चीज़ और होता है कि कई बारी ऑडियंस में ऐसे कलाकार बैठे हैं, ऐसे गुणीजन बैठे हैं कि अगर पता है कि वो आने वाले हैं, तो इंसान वैसे ही अपने आप में डर जाता है, उसको नेगेटिविटी वैसे ही आने लगती है कि कहीं बिल्कुल, कुछ मेरे से आज गलती ना हो जाए। तो ये भी अच्छी बात है, नर्वसनेस होनी चाहिए क्योंकि उस डर के थ्रू वो कुछ अच्छा करने की सोच रखता है। डेफिनिटली सर। सो ये भी ज़रूरी है, बट मेरे केस में भी मैं रहता भी हूँ, नहीं भी रहता हूँ। वो दिन पे डिपेंड करता है, कैसा प्रोग्राम है, कैसा दिन है और रियाज़ है तो थोड़ा कॉन्फिडेंट फ़ील बिल्कुल। ऑटोमेटिकली हो जाता है स्टेज पे बट सर जब बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, ज्यादा नहीं पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो यूथ फेस्ट को लेकर बहुत एंथुजियाज्म रखते हैं। हुँ, परफॉर्मेंस की तैयारी करना, वहां पे जाना, कंपटीशन में जाना, हुँ, वहां पे बच्चों के साथ गाना और एक जीत का वो एहसास। हुँ। तो ये दौर मैंने भी देखा है, मुझे लगता है आपके जिंदगी में भी ये दौर आया होगा। तो कोई ऐसी कहानी, कोई ऐसा मूवमेंट अपने यूथ फेस्ट का जो आज आप रिलेट करना चाहते हो? यूथ फेस्ट में मैं कभी ऐसा हिस्सा नहीं बन पाया ओह, बट कंपटीशन का हिस्सा मैं बहुत रहा हूँ। बचपन से ही क्योंकि मेरे पिताजी भी मुझे कहीं न कहीं कंपटीशन में लोकल लेवल पे ही बिल्कुल, 15 मिनट का, 10 मिनट का, 7 मिनट का ऐसे-ऐसे कुछ क्योंकि मैंने मेरी वोकल की भी तालीम रही है तो वोकल के कंपटीशन में वो ले जाते थे। सेमी क्लासिकल के कंपटीशन में देन कुछ दिन बाद जब मेरा संतूर संतूर की जर्नी स्टार्ट हुई उसमें भी मैंने कई सारे कंपटीशन ऊपर वाले की कृपा से विन भी किया मैं हरिवल्लभ या फिर संगीत नाटक एकेडमी एंड प्रयाग संगीत समिति जितने भी हैं अपने बहुत सारे कंपटीशन वो किया तो उसका भी एक मज़ा है कि आपको पता चलता है कि आप इतने लोगों में आपने कुछ कुछ अचीव किया है। बहुत अच्छी बात है सर। दिव्यांश जी, क्या सोशल मीडिया पे फेम मिलना ही एक आर्टिस्ट की ब्रांड वैल्यू है? सोशल मीडिया और वास्तविक कला का क्या संबंध है? मुझे लगता है आपसे अच्छा ये जवाब कोई और आर्टिस्ट नहीं दे सकता। देखिए सोशल मीडिया ना आज के टाइम में बड़ा शॉर्टकट रूट बन गया है बिल्कुल, प्रसिद्धि पाने का जिसका डिमेरिट भी है मेरिट भी है मेरिट पर्सनली किसी आर्टिस्ट के लिए होता है बट फ्रेटर्निटी के लिए वो कहीं ना कहीं डिमेरिट भी हो जाता है कई बारी क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर उन्हीं आर्टिस्ट को बुलाना चाहता है जिसके जिसके पास फॉलोअर्स हैं या जिसके पास है ना वैसी पब्लिक है जिसके पास उस चक्कर में क्या होता है कई बार असली आर्ट खत्म हो जाता है सो सोशल मीडिया से ऑर्गेनाइजर्स को या फिर अ, जो क्यूरेट करते हैं प्रोग्राम उनको आर्टिस्ट को नहीं तोलना चाहिए वैसे मेरे हिसाब से सोशल मीडिया पे उनको ये देखना चाहिए कि किसका काम अच्छा है बिल्कुल सर। और उसको प्रमोशन दें उसको आगे बढ़ाएं और पब्लिक को भी उनको सुनना चाहिए क्योंकि शॉर्टकट के थ्रू नाम बनाना लॉन्ग टर्म के लिए शायद अच्छा नहीं है
मेरे ख्याल से, और उसमें ट्रेडिशन घटता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, हमारा क्लासिकल म्यूज़िक बहुत रिच म्यूज़िक है, बट जब से ये सोशल मीडिया आया है ना, उसमें बहुत पॉल्यूशन हो गया है अभी काफ़ी ज़्यादा, कि लोग कुछ भी चल रहा है। कुछ भी चल रहा है, कुछ भी बना के डाल देते हैं, या फिर मैं लाइट म्यूज़िक को गलत नहीं बोलता हूँ, लाइट म्यूज़िक बहुत अच्छा म्यूज़िक है, फ़िल्म म्यूज़िक बहुत अच्छा म्यूज़िक है, बट क्लासिकल म्यूज़िक में मिलावट कर देना, कि या फिर अभी बहुत सा ऐसा मैं यूट्यूब पे ऐसे चैनल्स देखता हूँ या इंस्टाग्राम पे, जो जिनके सुर अच्छे नहीं है बट वो लेसन दे रहे हैं, वो गाना बिल्कुल, सिखा रहे बिल्कुल। हैं। तो और वो चल भी रहे हैं। और वो चल रहे हैं, लोग उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा डिमेरिट है, सही गलत का डिफरेंस नहीं दिखता उसमें। और मैंने जब आपके बारे में पढ़ा है, तो उसमें मैंने पढ़ा कि आपने गुरु शिष्य परंपरा से सीखा, तो उसका जो एक आनंद है वो बिल्कुल अलग है, वो ये चीजें नहीं हाँ, दे बिल्कुल सकती। बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि आज, क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल टाइम में जब गुरुकुल सिस्टम था, तो ये गुरु शिष्य परंपरा में ही सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था। बिल्कुल। तो आज सब कुछ खत्म हो गया है, आज गुरु शिष्य नहीं, आज टीचर स्टूडेंट रिलेशन हो गया है। बट हमारा संगीत ही अभी कुछ परसेंट बचा है, वो उसमें भी अब टीचर और स्टूडेंट सिस्टम आ गया है, बट गुरु शिष्य परंपरा अब लगभग जीरो के बराबर ही है। बिल्कुल। और बेसिकली गुरु शिष्य परंपरा क्या चीज है, उसमें एक जो डिसाइपल होता है वो गुरु के पास एज अ डिसाइपल नहीं, एज अ उनका बेटा, आप ऐसे समझ लें, वो एज अ पिता समान या गुरु पुत्र समान उसको एक्सेप्ट करता है, और बिल्कुल। उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। उसमें घर में रहो, आप गुरु के साथ टाइम स्पेंड करो, उनकी बातों को सुनो। उसमें गुरु कैसे उठता है, कैसे बैठता है, क्या उनका स्टाइल है, उसमें बहुत सी छोटी छोटी चीजें वो नोटिस करता है जो एक इंसान। पिता के जीन्स बच्चे में आने हाँ होते जी, हैं, हाँ जी, वैसे बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल। सो वो तब जा करके वो संगीत, क्योंकि हमारा संगीत जो है, क्लासिकल म्यूजिक जो है, का कोई चैप्टर नहीं है ऐसा कि इतने चैप्टर में आपका कोर्स कंप्लीट, या इतने पीरियड में आपका ये राग तैयार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ना अ, अपने सेल्स में डेवलप करना होता है राग को, या संगीत को अपने सेल्स में डेवलप करना होता है, और वो एक एक रास्ता है, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एक्सेप्टिंग म्यूजिक, जिसको हम बोल सकते हैं गुरु बिल्कुल, शिष्य बिल्कुल। परंपरा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, और अच्छा गुरु मिलना, और अच्छे तरीके से उसको एक्सेप्ट करना, और गुरु भी अच्छे तरीके से वो चीज़ दे पाए। मैं तो अपने केस में बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा नसीब हुआ, ऐसी चीज़ें नसीब हुई, सब कुछ फेवर में ही रही, और हमेशा अच्छे लोग ही मिले हैं। अच्छे लोगों को अच्छे लोग ही मिलते हैं सर। तो ये प्रभु कृपा है बस। बिल्कुल। दिव्यांश जी, आप क्लासिकल म्यूजिक में हैं, डेफिनेटली वो सबसे ऊपर है, सुपीरियर है। पर आपका आज के दौर के ये बॉलीवुड म्यूजिक, वर्ल्ड म्यूजिक जो आजकल चल रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? मैं तो बोलूँगा ये बहुत अच्छा म्यूज़िक है। फ़िल्म म्यूज़िक भी, बॉलीवुड म्यूज़िक, या फिर हम कहते हैं वर्ल्ड म्यूज़िक, इवन हमारा फ़ोक कल्चर, सब बहुत अच्छा है। बट रूट रूट होता है। बिल्कुल सर। ये हमारा ट्रेडिशनल म्यूज़िक है। अ, आई थिंक सब उसमें से ही निकला है, उसमें से ही मेरे बना ख़्याल है। से, हाँ, मेरे ख़्याल से जैसे आज क्या होता है ना, किसी गाने का ट्रेंड आता है या किसी फ़ैशन का ट्रेंड आता है, वैसे जो ऊपर लोग बैठे हैं ना, उनको हमारे क्लासिकल म्यूज़िक का भी कुछ ट्रेंड लाना चाहिए। हालाँकि आज बैठक कल्चर ये सब काफ़ी बढ़ गया है, और लोग कुछ सालों तक, कुछ साल पहले तक, 2-3 साल पहले तक टिकट लेकर के कभी क्लासिकल म्यूज़िक को सुनने नहीं जाते थे। आज बिल्कुल सर। लोग थोड़ा टिकट खरीदने लग गए हैं। सो मेरे ख्याल से ये वन ऑफ द मैं बोलूँ सबसे एक्सपेंसिव म्यूज़िक है। इवन वी आर सो लकी, आज हम आपको सुनेंगे। हाँ हम जी। बहुत एक्साइटेड हैं। 1 जैन से हम वेट कर रहे थे कि कब 26 जनवरी आए। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आज टाइमलेस ने मुझे बुलाया है, तो अ, मेरी पूरी कोशिश है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, सब एक अच्छा एक्सपीरियंस ले पाएँ, और मुझे खुद बजा के बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पे। नहीं, ये हमारा सौभाग्य है सर। हाँ जी। तो सर, ये हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है कि आज हमारे बीच ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी जी और प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया के आगे अपना संतूर प्ले करके हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट किया है। हाँ जी। तो सर, वो मोमेंट कैसा था? आपको क्या फील हुआ कि आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है? हुँ, हुँ। प्लीज उसके बारे में कुछ बताएं।
बेसिकली ये जब भी कोई डेलीगेट आता है तो पीएम हमारे उनके लिए लंच होस्ट करते हैं, ठीक है। जो दिल्ली के हैदराबाद हाउस में होता है। और मेरा सौभाग्य था कि गवर्नमेंट बॉडी है एक संगीत नाटक एकेडमी करके, उन्होंने कांटेक्ट किया था कि आपको जाना है पीएम साहब के लिए और ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया के लिए बजाना है। सो काफ़ी सारे जब भी कोई आता है तो इस तरह का ये प्रोग्राम वहाँ हमेशा ही होता है। ठीक है। बट मेरे केस में कुछ अलग उस दिन ऐसा हुआ था कि तंजानियन प्रेसिडेंट को संतूर की साउंड बड़ी अच्छी लगी थी और संतूर वो नज़दीक से देखना चाह रही थी। तो उन्होंने पीएम साहब से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे वो संतूर देखना है। तो पीएम स्पेशली आते हैं उनको लेकर के और वो मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि दिव्यांश जी, अच्छा वो नाम से भी बुला रहे होते हैं दिव्यांश अरे जी, वाह! क्योंकि उनके सामने हमारा एक छोटा हाँ शॉर्ट जी, बायो रखा होता है। ठीक है। तो मैंने ये नोटिस किया कि पीएम जब आए हैं अंदर और सबसे पहले उन्होंने बायो पढ़ा है हमारा, और उस बायो के बाद में फूड मेन्यू होता है कि आज लंच में क्या होने वाला है। तो बायो पढ़ा, तो बायो पढ़ने पे उनका वो मेरा नाम याद रहता है। वो आते हैं, दिव्यांश जी आपको आपके सास को मैडम देखना चाहती हैं। तो मैंने कहा सर ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है वो पीएम सर के वर्ड्स आज भी आपके कानों में बिल्कुल गूंजते गूंजते होंगे। हैं, बिल्कुल गूंजते हैं। और फिर मैंने अपना कलम हाँ जी, हाँ जी। जिससे हम संतूर बजाते हैं, संतूर बजाते हैं। मैंने पीएम साहब को दिया और उन्होंने खुद मेरे संतूर को बजाया अरे थोड़ा। वाह! और फिर उन्होंने तंजानियन प्रेसिडेंट को बुलाया, वहां बैठाया और उन्होंने वो कलम दे करके उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया कि आप बजाएं। तो उसमें एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि तंजानियन प्रेसिडेंट जो थी उनको वो कलम होल्ड पकड़ने नहीं आ रहा था, वो कुछ अलग ढंग से पकड़ रही थी। तो पीएम साहब बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ना होता है, दो अरे वाह! उंगलियों में फंसा करके। तो आप उनका जो पीएम साहब का जो ऑब्जर्वेशन पावर था, मैंने वहां से देखा कि वो कितने ध्यान से वो बिल्कुल। सामने बैठे बैठे उन्होंने देख लिया कि दिव्यांश या जो आर्टिस्ट है वो कैसे पकड़े हैं, और वो बताते हैं प्रेसिडेंट को कि नहीं आप जो पकड़ रही है वो टेक्निक ठीक नहीं है, ऐसे पकड़ना होता है। बहुत अच्छी तो बात ये है। न्यूज़ जो है हर जगह सर्कुलेट हुई, न्यूज़ टीवी चैनल में, सारे मीडिया चैनल्स में, न्यूज़पेपर में, कि पीएम मोदी ने तंजानियन प्रेसिडेंट को संतूर होल्ड बजाने करना की कला सिखाया। सिखाई, ऐसा करके। तो बड़ा था और उसमें बहुत अच्छे से पीएम साहब मिलते हैं और वो मेरे से काशी का हाल उन्होंने जाना, बनारस का, क्योंकि मैं बनारस का हूँ और वो हमारे यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। बिल्कुल। तो थोड़े एक दो उन्होंने मजाक के लहजे में भी बात की। तो एक मेमोरेबल टाइम बना मेरे लिए, आई थिंक वो कभी भूलने वाला टाइम है ही भूलने वाला नहीं। टाइम नहीं है। हमें इतनी खुशी हो रही है सुन क्योंकि के और वो 1 घंटे का जो टाइम था, 1 डेढ़ घंटे का, वो ऐसा लग रहा था कुछ सपना चल रहा है। बिल्कुल। हमारे लिए इतनी खुशी की बात है, आपके साथ तो ये हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो सर मैं बोलूँगी कि आप मल्टीटास्कर हैं, आप अपने टूर्स को, अपने प्रोग्राम्स को मैनेज करते हैं, साथ में आप पीएचडी स्कॉलर हैं, साथ में बच्चों को पढ़ाना, इतने सब में रियाज़ का टाइम कैसे निकलता है, कैसे करते हैं? आ, ये तो ज़रूरी है, देखिए ये सारी चीज़ें सारी चीज़ें आकर के रियाज पे ही अटकती हैं। बिल्कुल। तो जैसे एक आम इंसान के लिए, हर इंसान के लिए खाना खाना, नहाना, ये सारी चीज़ें पार्ट ऑफ लाइफ होती हैं, है ना? बिल्कुल सर। तो म्यूजिशियन के लिए रियाज भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है। कई बार होता है कि दो मतलब गैप्स हो रहा है, लेकिन जब उस गैप में मेंटली रियाज भी होता है कि आप बैठ के शांत मन से बैठ करके फोन हटा करके आप चिंतन कर रहे हो, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आप ट्रेन में हो, आप चिंतन कर रहे हो, तो चिंतन एक बहुत बड़ा रियाज है। तो सर कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि किया है, फिर क्या हुआ, एक दिन रहने देते हैं, फिर से वही करना है, मतलब नहीं, अपने आप को गैप्स उस तो पर होता है, गैप्स तो हो जाते कई बार, कई सारी, क्योंकि आपने सही बोला, मेरे साथ कई सारी चीजें चल रही हैं अभी। तो रियाज होता भी है, नहीं भी होता है, बट जब नहीं होता है तो उस वक्त मेंटली रियाज होता रहता है। ठीक है, वो एक डर होता है कि नहीं करना है। हाँ, नहीं मतलब इंसान सोचता है, आर्टिस्ट ना दिमाग बराबर सोचता रहता है, खोया रहता है कि अच्छा इस तरह से ये सरगम था, उसमें ये सुर लगाने से ये बन जाएगा। तो वो माइंड में जब बना होता है तो वो जब नेक्स्ट सिटिंग में बैठते हैं तो वो चीज़ प्रैक्टिकली। और वो एक होता है जब तक माइंड में चल रहा होता है ना, जब तक बजा नहीं हाँ जी, हाँ लेते तो जी, होता है। कुछ नहीं तो बैठ के तिहाइयाँ बना रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। लयकारी बन रही है हाथ तभी पे। आर्टिस्ट बनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो ये चलता रहता है दूसरे वे में रियाज।
दिव्यांश जी, आप भी एक बेसिक प्लेटफ़ॉर्म से उठकर आज इतने बड़े पीएम के मंच तक आप पहुँचे हैं। पर आप इस दौर से जब निकले हैं, आपको पता होगा कि एक यंग आर्टिस्ट को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और आप उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि सिस्टम में चेंजेस चाहिए या आर्टिस्ट को अपने आप में कुछ ऐसा बदलाव करना चाहिए? हम्म। आप उस पे क्या बताना चाहेंगे? मेरे को ऐसा लगता है कि होपलेस नहीं होना चाहिए कभी भी। क्योंकि मेरा ये सब रहा है, मेरे अंदर ये सारी बीमारियां थी, मैं भी होपलेस हो जाता था कि किसके लिए रियाज कर रहे हैं, किस ऑडियंस को सुनाएंगे अगर प्रोग्राम। ये चीज मेरे साथ कोविड में हुआ कि बिल्कुल। रियाज तो कर रहे हैं लेकिन किसके लिए कर रहे हैं, दीवालों के लिए। ऑडियंस मिलेगी कभी? एक आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस बहुत ज़रूरी होता ऑडियंस है। तो बहुत जरूरी है। फिर ऑडियंस तो मिल गई, पैसे मिलेंगे क्या? क्योंकि आज के टाइम में आर्टिस्ट तो मिल जाए लेकिन पैसा उसको ना बिल्कुल, देना पड़े, ऐसी सोच वाले लोग हैं, काफी हैं इस तरह के। बिल्कुल सर। तो ऐसे केस में लगता है कि आज जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब कैसे होगा, या फैमिली बड़ी होगी, या फ्यूचर कैसा होगा। लेकिन इन सब पे फिर मेरे गुरु ने भी मुझे समझाया, फिर मेरा अपना चिंतन भी था, संतों की वाणी से या इधर उधर से बहुत जगह से सुना कि सबसे बड़ा चीज होता है होपलेस ना होना। बिल्कुल सर। जिस दिन से मेरे अंदर ये सोच आया उस दिन से सब अच्छा होने लग गया। तो मेरे हिसाब से किसी भी फील्ड का इंसान हो, उसको बस अपना कर्म करना चाहिए, काम करना चाहिए। और मेरे पापा भी यही कहते हैं कि जो फूल की महक होती है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। अरे वाह! तो जब अच्छी खुशबू आप में होगी तो वो फैलेगी ही फैलेगी। शायद आज मेरा प्रोग्राम है, अगर वो किसी को अच्छा लगे तो हो सकता है वो फिर कहीं रिकमेंड करेगा या फिर वो बुलाएंगे या दोबारा कोई बुलाएगा। बिल्कुल सर। सो इस तरह से नेटवर्क अपने आप बनने लगता है जब इंसान के पास टैलेंट होता है या काम होता है। तो बस मैं प्रभु से यही मांगता हूँ कि मेरा रियाज सही कराते रहे वो। शॉर्टकट मांगता हूँ मैं भगवान से वो तो सबको होता है, बट कि फिर भी मुझे बस मेरा काम अच्छा कराते रहो, बाकी सब अपने आप होता रहेगा। बिल्कुल सर। एक लास्ट क्वेश्चन, आप अमृतसर आए हैं, हाँ जी। अमृतसर कैसा लगा और टाइमलेस अमृतसर कैसा लगा आपको? अमृतसर बहुत अच्छा है और हिस्टोरिकल प्लेस है, ऐसा गोल्डन टेम्पल है ना, आध्यात्म का भी शहर है। और शौर्य क्या बोलते हैं उसको, है ना, मतलब जलियांवाला बाग और वाघा बॉर्डर, बिल्कुल ये सर। सारा चीजें भी। हिस्ट्री और को यहाँ की सबसे लेकर बड़ी बात तो खाने पीने की, बिल्कुल। कमाल, यहाँ का खाना पीना तो बहुत ही अच्छा है। और टाइमलेस में पहली बार आया हूँ, देवेंद्र जी और तान्या जी और सारे आप सब, प्रतिभा जी, आप और जितने भी हैं सारे लोग, सुवीर भाई, सबने, सबका बड़ा प्यार है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और आगे भी आते रहने का मन है, जरूर आएंगे। बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। तो दिव्यांश जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके। ये बहुत फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है आपके साथ और हम होप करते हैं कि जब ये ऑडियंस हमारी सुनेगी, उनकी लाइफ में भी आपकी बातें सुन के कुछ चेंज ज़रूर आएगा। जरूर, पक्का पक्का। तो थैंक यू सारे सर। ऑडियंस को भी मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि जितना हो सके आपकी कंट्री की जो चीज है, कि भारत भारतीय चीजों को बढ़ावा दिया जाए, बिल्कुल यानी सर, मेक इन इंडिया, बिल्कुल। है ना। तो हमारे यहाँ हमारा संगीत भी जो है इंडियन है। अब कुछ सालों में ऐसा ना हो जाए कि हम किसी फॉरेनर से हमको इंडियन क्लासिकल सीखना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने जो हमारा जो रूट म्यूजिक है, हमारा जो फोक म्यूजिक है, यानी हम अगर राजस्थान से हैं तो हमें अपना फोक म्यूजिक पता होना चाहिए, हम यूपी से हैं, बिहार से, जहां से भी हैं, हमें अपना फोक म्यूजिक पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि संतूर इस शेप का होता है, बिल्कुल। सितार, वीणा, तानपुरा, रुद्र आजकल वीणा, इन मैं सब मानती में हूँ गिटार सबको पता है, पर सितार, नहीं तानपुरा पता है, इसका फ़र्क नहीं किसी को पता नहीं चलता। पता है। तो ये जो है कि एक दिन का होमवर्क है, एटलीस्ट आप इतना कर लो सर। बिल्कुल सर। सारी ऑडियंस को मैं बोलता हूँ कि इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स की एक लिस्ट बनाओ और उसको जरा देख लो कि सितार ऐसा होता है, सरोद ऐसा होता है, वीणा ऐसा होता है, सरस्वती वीणा, विचित्र वीणा, कई टाइप की वीणा है, बिल्कुल, संतूर ऐसा होता है ना। हर इंस्ट्रूमेंट के 4-5 आर्टिस्ट का नाम आप जान लो, है ना। इतना ही करना है बस, इससे ज्यादा नहीं। तो एटलीस्ट आप ये हमारे लिए, हम आर्टिस्टों के लिए ये बड़े रिस्पेक्ट की बात होगी कि चलो सारे जानते हैं ये चीज। बिल्कुल सर। तो तो बहुत थैंक यू। अच्छा लगा। हाँ, थैंक यू। बड़ा मजा आया आपसे बात करके भी, और सब सारे लोगों से। और थैंक यू सर यहाँ आने के लिए
और हम होप करते हैं इसके बाद आपकी परफॉर्मेंस हम सुनेंगे तो उसमें बहुत मजा आएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड टू टाइमलेस अमृतसर विद प्रतिभा अनप्लग्ड।